सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन द फॉलोइंग। तो बेसिकली ये सवाल है, हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो ये क्या होती हैं, कुछ टर्म्स हैं, हमें ये कुछ हेडिंग्स हैं, इनको जो है डिफाइन करना है कुछ डेफिनेशंस के तौर पर। ओके, तो कुछ मैं प्रीवियसली रिवीजन आपको कराता चलूँ कि ये है सवाल नंबर तीसरा, जो चैप्टर नंबर हमारा 5 है, सेक्शन बी का तीसरा सवाल। ओके, तो जो भी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा चौथा, इस पूरे लेसन के जितने भी सवाल जवाब हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ओके, सो बेसिकली नाउ वी आर तो पहला टर्म है मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। मोलर, व्हाट इज मोल, ठीक है। मोल, हमारे पास मोल एक क्वांटिटी होती है जिसमें 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। किसी भी चीज़ का मोल होता है, तो वो कोई भी एक वाटर है, वाटर का मोल, वाटर के 6.023 इंटू 10⁻23 जो मालिक्यूल्स है, उसका जितना एक वजन होता है, उसकी जो मास होता है, मैस, ठीक है, उसको ग्राम पर मोल कहते हैं, ठीक है। तो मोल कितना होता है, यानी उस मोल को आपने क्लास 9 के फिजिक्स के अंदर हीट का चैप्टर पढ़ा था, 7 और 8 इन द लास्ट चैप्टर्स होंगे। तो हीट के अंदर आपने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कुछ याद आ रहा है जहन में, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन नहीं पढ़ा था आपने, वेपराइजेशन और फ्यूजन पढ़ा था, ठीक है। लेटेंट हीट वो होती है किलोग्राम पर, ठीक है। हमें 1 किलोग्राम वाटर को 1 केल्विन बढ़ाने के लिए कितनी जो है आपको हीट देनी पड़ेगी, ठीक है, कितने जूल का वर्क डन करना पड़ेगा उसके ऊपर, ठीक है, आपको होगा। लेकिन ये है मोलर, इसमें बात की जाएगी मोल की, वहाँ पर बात की जा रही थी 1 किलोग्राम, 0.5 किलोग्राम, यहाँ पर है मोल। तो मोलर हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, फॉर सपोज मैंने वाटर ले लिया, ठीक है, वाटर H2O, वाटर का क्या है आपके पास मोलर मैस, वो है 18 ग्राम पर मोल। ओके, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, हीट यहाँ पर जो बात की जा रही है हीट की, फॉर सपोज मेरे पास में पानी ले लिया, वो जो है आपके पास क्या है 10 डिग्री से माइनस का नेगेटिव का 10 डिग्री सेंटीग्रेड, वो बर्फ़ पर है, 0 पर बर्फ़ पर होती है। तो माइनस की 10 डिग्री सेंटीग्रेड को मैं अगर हीट दूंगा, तो वो हीट कहाँ पर जाएगी, क्या वर्क डन करेगी, वो हीट उस चीज़ का, उस बर्फ़ का टेम्परेचर बढ़ाने में काम में लग जाएगी। माइनस का 10 हमने हीट दी, माइनस का 9, 5, माइनस का 4, माइनस का 3, हम हीट देते गए। अब हीट ने इसके टेम्परेचर को राइज डाला, जब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगी, इसका टेम्परेचर हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जब हम इसके ऊपर हीट देंगे तो हीट इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी, वो जो उतनी अमाउंट की जो हीट है, जितनी उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रही थी, तो हम उतनी ही दें तो वो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी। वो जो हीट जाएगी वो इसके स्टेट को चेंज करने में कर लग जाएगी। क्या स्टेट को चेंज करने में, सॉलिड से लिक्विड को बनाने में ये क्या हीट खर्च हो जाएगी, तो उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर मोल में बात करें तो मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, उसको, उस टुकड़े को, उस मोल को, इतना जो मास है मोलर मास को, जो है आपके पास क्या, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल को आपने हीट दी, यानी उसके स्टेट को चेंज करने में जितनी अमाउंट की हीट की रिक्वायरमेंट होगी, आप क्या होगा, आप उसको देंगे, तो वो होती है मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। तो अब मैं पढ़ता हूँ इसकी डेफिनेशन, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। द मोलर हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ ए सब्सटेंस इज द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय 1 मोल ऑफ डेड सब्सटेंस, बीच में जो गलत लिखा हुआ है ऑफ डेड एब्जॉर्ब्ड बाय 1 मोल, ये काट दीजिएगा, ऑफ डेड सब्सटेंस एज इट कन्वर्टेड फ्रॉम अ सॉलिड टू अ लिक्विड। टेम्परेचर बढ़ाने में जो हीट लग रही है उसको काउंट नहीं करेंगे, जो इसका स्टेट को चेंज करने में हीट की हम यूज़ कर रहे हैं, हीट का वर्क डन हो रहा है, तो हम वो उसको काउंट करेंगे, भाई इसकी कितनी हीट है, इसकी कितनी मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। अगर बात मोल्स में हो जाए, मोल है, तो हम क्या करें, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। अगर ये बात आ जाए किलोग्राम में, तो आप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। इसी हिसाब से मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फॉर सपोज आपने पानी लिया H2O, तो उसका जो टेम्परेचर है वो है 95 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको पता है 100 पर वो बॉयल करता है, आपने क्या किया 95, 96, 97, 98, 99, यहाँ आपने हीट दी इसको, तो जब हीट देते रहे इसका टेम्परेचर राइज करता गया, 99 तक पहुँचा, 100 तक पहुँच गया, थोड़ा थोड़ा करके, जब इसका टेम्परेचर 100 पर पहुंचा, आपने इसको हीट कंटिन्यूसली दे जा रहे हैं और अभी भी दे रहे हैं, तो वो जो हीट होगी, अब जो पानी है उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा 100 से, पानी क्या करेगी, ये जो हीट जा रही है, ये हीट एनर्जी है, ये पानी का स्टेट चेंज करने में लग जाएगी। ये अगर पानी लिक्विड की फॉर्म में, तो उसको वेपर्स बनाने में ये हीट खर्च हो जाएगी, तो ये होती है हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर बात मोल्स में हो जाए, भाई इतने मोल पानी है, तो हम कहेंगे मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर हम जनरल किलोग्राम पर बात करें, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जस्ट
अगर इसकी डेफिनेशन को मैं पढ़ूँ, दी मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ सब्सटेंस इज द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू अ फ्रॉम अ लिक्विड स्टेट टू अ गैस। तो अगर हमारे पास सॉलिड से लिक्विड में जाना हो, सॉलिड से अगर लिक्विड में जाना हो तो वो फ्यूजन होती है, लिक्विड से गैस में जाना होती है वेपराइजेशन, ठीक है, वो होती है वेपराइजेशन, एंड कंडेंसेशन होती है गैस टू लिक्विड में। ओके, अब आ जाती है मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का क्या कॉन्सेप्ट है? इसका ये कॉन्सेप्ट है कि मोलर तो भैया किसी भी चीज़ का मोलर कितने मोल है, H2O का अगर हमें गर्म किया, कोई भी एक सब्सटेंस है, हमने कोई नेफ्थेलिन वगैरह होता है उसके समझ लो 1 मोल लिया और उसको हीट दी, तो वो डायरेक्टली वेपर या गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो डायरेक्टली गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो जो हीट रिक्वायरमेंट होती है टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं, इसकी फॉर्म को, इसकी स्टेट को चेंज करने में, उसको हम कहते हैं क्या? हीट ऑफ सब्लिमेशन, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। अगर मोल है तो अगर वजन है लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।